हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पंसिल एग्रीमेंट को समझने वाले हैं। 1954 में इंडिया एंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच पंसिल का इवॉल्वमेंट होता है। पंसिल को इवॉल्व किया जाता है, पंसिल डॉक्ट्रिन को साइन किया जाता है। पंसिल डॉक्ट्रिन इंडिया एंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए साइन किया गया। यदि आप इस पंसिल डॉक्ट्रिन को समझेंगे तो ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल है आज के समय में। और आज के समय में पंसिल डॉक्ट्रिन एक सेंट्रल पिलर बन चुका है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? क्या ये किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स है जिस तरह हम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, ये किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है। क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, जो कि एक पार्टिकुलर कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ डील करने के लिए यूज करती है। मैंने क्या कहा? फॉरेन पॉलिसी एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है जो कि एक पार्टिकुलर कंट्री किसी अनदर कंट्रीज के साथ डील करने के लिए यूज करती है। और ये फॉरेन पॉलिसी किस पे डिपेंड करेगी? उस कंट्री के हिस्ट्री पे डिपेंड करेगी, उस कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगी। किस तरह से डिपेंड करेगी आप समझिए। आप अगर भारत का एग्जांपल लीजिए तो भारत एक समय यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का एक तरह कॉलोनी था। तो क्या भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी रहेगा कि वो कॉलोनाइजेशन को वो सपोर्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। भारत का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो जिस तरह का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आप मान लीजिए ओपेक कंट्रीज के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख लीजिए। तो ओपेक कंट्रीज क्या है? वहाँ पे रिसोर्सेज मिलती है, वहाँ पे तेल्स मिलती है, वहाँ पे ऑयल्स मिलेगी, वो रिच एरिया है। तो उनका फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह होगा। और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ओपेक कंट्रीज के प्रति भी उस तरह का बना रहेगा। समझ रहे हैं ना कि आप उससे व्यापार करना है आपको, और आपको उसके अपने इंटरेस्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कल्चरल पर्सपेक्टिव्स भी है। भारत का अगर आप देखें तो भारत पीस कंट्री है, नॉन वायलेंट को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है, पॉलिटी। और इसके साथ पब्लिक ओपिनियन पे ये फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। पब्लिक ओपिनियन मीन्स क्या? आप समझिए, जो पब्लिक ओपिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रहेगा, क्या वह पब्लिक ओपिनियन इंडिया एंड भूटान के बीच रहेगा, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। पब्लिक का अगर ओपिनियन समझिएगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच किस तरह का रिलेशन रहेगा, तो वो अलग होगा। इंडिया एंड चाइना का कैसा रहेगा? अलग रहेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये किस पे डिपेंड करती है? उसके हिस्ट्री पे, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, वहाँ किस तरह के रिसोर्सेस है, क्या कल्चर उनका रहा है, उनका पॉलिटिकल कल्चर क्या है, एंड पब्लिक ओपिनियन क्या है। इन सभी चीज़ों पे किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है। और एक चीज़ आप समझिए, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में समझिएगा तो इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है। मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन में आपका न कोई परमानेंट फ्रेंड है, न आपका कोई परमानेंट एनिमी है। अगर कुछ है तो सीधे आपका इंटरेस्ट, और वो क्या है? वो नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहता है। अब हम लोग आते हैं रिटर्न पंसिल एग्रीमेंट पे, और इस पंसिल एग्रीमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये पंसिल एग्रीमेंट एक तरह से इंटरनेशनल पीस दोनों कंट्री के बीच और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए किया गया। और इसके 5 मुख्य उद्देश्य थे। मैंने क्या बताया? 5 मुख्य उद्देश्य थे। ये 5 उद्देश्य आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 5 उद्देश्य क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है। मीन्स एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना है। न मैं आपका जमीन लूंगा न आप मेरा जमीन लीजिएगा। मैं आपके इंटरनल मैटर्स, मैं आपके सॉवरेनिटी पे किसी तरह का एवरेज नहीं करूंगा, आप भी नहीं कीजिएगा। सेकंड है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ये क्या होता है कि ना मैं आपके, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। साथ ही साथ एक दूसरे के इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेगी। किसी तरह का म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहेगा, एग्रेसिव एक कंट्री दूसरे के प्रति नहीं होगी। और साथ ही साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है। ये जो है पंसिल के 5 मुख्य प्रिंसिपल है। इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा पंचशील। पंच मीन्स 5, जो 5 मेन प्रिंसिपल्स है वो ये है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आप समझिए कि ये जो पंचशील है यही आगे चल के भारत ने, आपको पता होगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है नाम को सपोर्ट किया था। उन्होंने किसी भी तरह से कोल्ड वार के समय मीन्स वर्ल्ड वार 2 के बाद आपको पता होगा कि विश्व 2 भाग में बट चुका था, 2 आइडियोलॉजीज में बट चुके थे। पहला को लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेकेंड को लीड कर रहा था यूएसएसआर।
यूएसएसआर का आइडियोलॉजी समझिएगा तो कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी था, लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी था। वहीं यूएसएसआर का आइडियोलॉजी जो वो सोशलिज्म का था। तो दोनों जो देश है वो चाहती थी कि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करें। लेकिन भारत और कुछ अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज ने नॉन अलाइड मूवमेंट को सपोर्ट किया। भारत ने इसे क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि भारत नहीं चाहती थी कि दो बड़े पावर यूएसए और यूएसएसआर में से किसी एक पावर की तरफ हम लोग जाएं। भारत चाहती थी कि हम दोनों के साथ काम करें, दोनों के साथ मिलकर हमारा रिलेशन रहे और दोनों से हम बेनिफिट ले सकें। ये पहली बात हुई। एंड सेकेंड चीज़ कि भारत नया नया आज़ाद हुआ था, नया नया डिकोलोनाइज हुआ था, एक कंट्री बना और यहाँ पॉवर्टी थी, फेमाइन थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करनी थी हमें। इसीलिए भारत नहीं चाहता था कि किसी तरह के हॉस्टाइल नेबर्स हमारे बीच रहे। इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइड मूवमेंट में साइन किया और उसका एक पॉलिसी इस तरह से रहा है। लेकिन क्या पंचिल एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच जो पंचिल एग्रीमेंट साइन किया गया कि किसी के टेरिटरी पे आप नहीं जाइएगा, आप दोनों का रेस्पेक्ट कीजिएगा, जो मैंने 5 चीज़ बताया, क्या उसको चाइना कभी फॉलो किया? बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने विथ इन 3 मंथ्स, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ, इंडियन टेरिटरी पे उन्होंने इंट्रूजन कर दिया। उसके बाद आप देखिएगा तो बहुत सारे उन्होंने चीज़ें की। लेकिन चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट? आप समझिए। पहला तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस तरह है कि अगर भारत को एनएसजी में मेंबरशिप चाहिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप चाहिए, यूनाइटेड नेशनल के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए, तो बीजिंग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हर बार वो वीटो लगा देता है। तो एक तो रोल यहाँ हुआ, मीन्स चाइना का इन्फ्लुएंस जो आपके न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ ही साथ जो एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन और साथ ही साथ न्यू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप अगर एग्जांपल लीजिएगा तो AIIB मीन्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये AIIB को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका एम एशिया पैसिफिक रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है और साथ ही साथ एक तरह से फाइनेंस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को इंप्रूव करना है। जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो स्टार्टिंग में इसका कैपिटल बहुत ज़्यादा था। आप समझिए कि $100 बिलियन यूएस के टर्म में $100 बिलियन मीन्स अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंपेरिजन में ये 2/3 है, वर्ल्ड बैंक का हाफ है, मीन्स एक बहुत ही बड़ा इसका ये है। और साथ ही साथ इस AIIB का अगर आप रेटिंग देखें तो 3 बिगेस्ट रेटिंग एजेंसीज S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडीज एंड फिंच ग्रुप, इसमें इसका बहुत ही हाईएस्ट रेटिंग है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है बीजिंग का कि इनका यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस है, इनका सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर भी है ये। तो इंडिया को अगर एनएसजी एंड यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मेंबरशिप चाहिए तो उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड आप देखिएगा तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस तरह है कि आपको पता होगा कि चाइना का एक अलाइनमेंट पाकिस्तान के साथ बहुत ही मीन्स अच्छा है साउथ एशियन रीजन पे। तो ये एक तरह से इंडिया को हार्म कर सकती है और इंडिया का पोजीशन जो है इस एशियन रीजन पे ये एक तरह से चाइना चैलेंज करती है, हर बार चैलेंज करती है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसके साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक में जो इंपॉर्टेंस है वो चाइना को ज़्यादा है, इंडिया को कम है। क्योंकि अगर 2018 की बात करें तो जो बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्री के बीच हुआ है, इन दोनों कंट्री के बीच बायलैटरल ट्रेड में $84 बिलियन का बाय ट्रेड है। इसमें 75% जो है वो तो एक तरह से चाइना ही करती है, 25% हम लोग करते हैं इंडिया। मीन्स एक तरह से इंडिया ट्रेड डिफिसिट में चलता है। और कल्चरल इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे, बुद्धिस्ट हो गया, ये सारे कल्चर इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो पंचिल है आप समझ सकते हैं कि आज की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना और इंडिया का टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन आप ये जो पंचिल एग्रीमेंट साइन हुआ था, इस एग्रीमेंट को समझने की बात कोशिश कीजिएगा तो चाइना ने स्टार्टिंग से इसको नहीं किया। चाइना हमेशा से एक तरह से इंट्रूजन किया है इंडियन टेरिटरी पे, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे, आप साउथ चाइना सी में आप इनके कंडीशंस देख लीजिए, तिब्बत पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया, इनको देख लीजिए। हमेशा से इन्होंने अपना एम्पायर जो है बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से पंचिल एग्रीमेंट को आप समझ गए होंगे कि क्या पंचिल एग्रीमेंट दोनों के बीच साइन हुआ था। म्यूचुअल रेस्पेक्ट्स की बात जो है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की बात है,
म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और आप आज के समय में आप इवेलुएट कर सकते हैं कि क्या दोनों कंट्री के बीच आज के समय में क्या रिलेशन है। तो दिस वन इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। बी सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।